अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य सत्यानुव्रत की शिक्षा दे रहे हैं और सत्य के विविध प्रयोग बतलाते हुए असत्य के निषेध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की जा चुकी है। असत्य, असत्य में लगने वाला पाप, असत्य उसके प्रकार, वस्तुओं की सापेक्षता से असत्य, वचनों की सापेक्षता से असत्य। वस्तु सापेक्ष असत्य तीन प्रकार के, वचन सापेक्ष असत्य भी तीन प्रकार के, और वचन सापेक्ष असत्यों को एक ही नाम दिया, चौथे प्रकार का असत्य है। इस तरह से चार प्रकार के असत्यों की चर्चा हुई। यदि कोई व्यक्ति हिंसक वचन कहता है तो वह भी असत्य की श्रेणी में जाता है। यदि कोई व्यक्ति गर्हित माने निंद्य वचन बोलता है तो वह भी असत्य है, और अप्रिय तो असत्य है ही। माने जो भी अप्रिय लगने वाले वचन हो उन्हें भी असत्य ही जानना समझना चाहिए। अपेक्षित विस्तार से ये सब चर्चाएं यहाँ हो चुकी हैं। नाक कान छेदने की भी चर्चा हुई, और दूसरों को आरती करने वाला, बुरा लगने वाला, खेद उत्पन्न करने वाला, वैर उत्पन्न करने वाला, शोक उत्पन्न करने वाला ऐसा कठोर वचन यदि जवान से कहा गया हो तो उसे भी असत्य ही कह करके पुकारा गया है। वह भी सब झूठ ही है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हमारे को अपनी जवान से। जवान, लोग कहते हैं जवान फिसल जाती है साहब, जवान से निकल गया साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जवान की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। रसना इंद्रिय यद्यपि जड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी रसना इंद्रिय से निकले गए प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य आपके भावों को प्रदर्शित करता है। आपके जैसे भाव होंगे उस तरह के वचन आपके शब्दों के माध्यम से निकलेंगे। भाषा भावों को प्रदर्शित करती है, यह बात मैंने कल भी आपके बीच में कही थी। देखिए 98 श्लोक हो चुके हैं। आज 99 नंबर के श्लोक से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 124। असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखलाते हैं। झूठ बोलने में भी हिंसा, ये जनागम है भाई साहब। ये जैन परंपरा है, ये जैन शासन है। यहाँ बातें बड़ी अद्भुत है। अजीब व गरीब आपको बातें मिलेगी। मोटे मोटे चरम चक्षुओं से देखने पर आपको लगेगा यार ये क्या बात कह रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखोगे तो हकीकत का पता लगेगा। हमारे यहाँ जैन परंपरा में स्यादवाद है, अनेकांत है, विवक्षाएं हैं।
नाना प्रकार की विवक्षाओं से कथन किए गए हैं। जब जिस विवक्षा से बात कही गई हो उस विवक्षा से बात को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मर्म हाथ नहीं आएगा। माने मर्म समझने के लिए, जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए, जिनागम के मर्म को समझने के लिए ये वचन किस अपेक्षा से कहा गए हैं उन बात को भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ कहने के पीछे क्या बात छिपी हुई है, गर्भित क्या चीज है। बोल रहे हैं झूठ और कह रहे हैं हिंसा। झूठ बोलने में हिंसा का पाप, ऐसा पाप तो 5 कहे हैं हमारे यहाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उमा स्वामी आचार्य प्रमाद की चर्चा करते हैं, हिंसा में मूल। टोडरमल जी साहब ने भी हिंसा में प्रमाद परिणति को मूल कहा है। और यहाँ अमृत चंद्राचार्य इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि चूंकि स्वरूप के प्रति असावधानी है इसलिए 5 प्रकार के पाप प्रकारांतर से हिंसा ही है। श्लोक नंबर 40-42 के आसपास हमने इस प्रकार की चर्चा की थी। 42 नंबर का श्लोक था, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। आत्म परिणामों की हिंसा, स्वभाव का घात, वो सब प्रकार से हिंसा ही है। देखिए इसी तरह से यहाँ असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखाते हैं। झूठ बोलने में भी हिंसा हो रही है। आगे भी कहेंगे, जब चोरी की चर्चा करेंगे, जब कुशील की चर्चा करेंगे, जब परिग्रह की चर्चा करेंगे, तब भी इस प्रकार के वचन जरूर कहेंगे। 99 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैक हेतु कथनं यत् अनृत वचनेऽपि तस्मान् नियतं हिंसा समवतरति। अन्वयार्थ, यत् अस्मिन्, चूंकि इन, सर्वस्मिन्नपि, सर्वस्मिन्नपि सभी वचनों में, प्रमत्त योगैक हेतु कथनम, प्रमाद सहित योग ही एक हेतु कहने में आया है। तस्मात् अनृत वचने, इसलिए असत्य वचन में, अपि हिंसा, भी हिंसा, नियतम समवतरति, निश्चित रूप से आती है। माने ये कह रहे हैं कि प्रमाद रूप वचन यदि कहे गए हैं तो उन प्रमाद रूप वचनों में हिंसा होगी ही होगी, क्योंकि हिंसा के लक्षणों में प्रमाद को शामिल कर दिया गया। प्रमाद की चर्चा हिंसा के साथ में इतने घुल मिल करके, जुड़ करके सामने आई थी कि यदि कोई जीव प्रमाद कर रहा है, प्रमादी है, प्रमाद में कषाय को भी शामिल करना, प्रमाद में मिथ्यात्व को भी शामिल करना, प्रमाद में विरति को भी शामिल करना। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय ये सब प्रमत्त हैं, और योगात, योग भी शामिल कर लिया उसमें। प्रमाद के योग से, प्रमाद की वजह से, एक तो हो गया प्रमत्त के योग से, तो बोले हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। जहां जहां हिंसा होगी वहां प्रमाद नियम से होगा, जहां हिंसा नहीं होगी वहां प्रमाद भी नहीं होगा। तो हिंसा और प्रमाद, इन दोनों का परस्पर में तालमेल बैठ गया और अविनाभाव संबंध जैसा कह सकते हैं हम। जहां हिंसा है वहां प्रमाद है, जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। अब कह रहे हैं झूठ बोलने में प्रमाद होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप। झूठ बोलने में प्रमादी है या नहीं है? तो बोले झूठ बोलने में प्रमादी तो होगा ही, अप्रमादी कैसे हो सकता है? झूठ बोलने में कषाय भाव नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोलते समय क्या ये जीव स्वरूप के प्रति सावधान है? अरे वचन व्यवहार होते समय भी किसी की निंदा रूप वचन कहे, आलोचना रूप वचन कहे, जो भी शब्दों के प्रयोग आपने किए हैं, उठापटक जो भी किए आपने वचनात्मक रूप से, उसमें प्रमत्त योग तो निश्चित तौर पर है ही। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उसमें हिंसा जरूर होगी ही होगी। देखिए, यत अस्मिन् सर्वस्मिन्नपि अनृत वचने प्रमत्त योगैक हेतु कथनम अस्ति तस्मात् अनृत वचने हिंसा नियतम समवतरति। क्या कह रहे हैं यहाँ?
इन सभी प्रकार के झूठ वचनों में प्रमाद योग ही कारण है। तो कितने प्रकार के झूठ वचनों में, कितने प्रकार के झूठ वचनों में प्रमाद कारण है? इन सभी प्रकार के वचनों में, झूठ वचनों में प्रमाद योग कारण है। सभी प्रकार के झूठ वचन कौन से हुए ये तो बताओ। सभी प्रकार के झूठ वचन का मतलब दूसरों को बुरा लगने वाले। सभी प्रकार के झूठ वचन का मतलब भय उत्पन्न करने वाले, खेद उत्पन्न करने वाले, वैर शोक उत्पन्न करने वाले, कलह उत्पन्न करने वाले, तकलीफ देने वाले, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले, ये सारे वचन, नाक कान छेदने वाले, हिंसक वचन, रौद्र ध्यान रूप वचन, अन्य का बुरा करने वाले वचन, असमंजस वाले वचन, सुनने में बुरा लगे ऐसे वचन, जिन्हें निंदा गरहा कह करके पुकारा गया है, ये सारे वचन, इनमें प्रमाद का योग नियम से होगा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। प्रमाद के योग के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इन सब में जरूर प्रमाद होगी ही होगी। 4 प्रकार के झूठ जो कहे हैं उन सब की बात है। जितने 4 प्रकार के झूठों की चर्चा और उनका विस्तार पीछे कर दिया गया है, उस पूरी बात को यहां कह रहे हैं। इसलिए झूठ वचन बोलने में हिंसा अवश्य ही होती है। कारण कि हिंसा प्रमाद सहित योग से ही होती है। प्रमाद सहित योग से ही हिंसा होगी। प्रमाद के बिना हिंसा नहीं होती। जहां प्रमाद सहित योग नहीं होता वहां हिंसा भी नहीं होती। जहां प्रमाद सहित योग है वहां हिंसा अवश्य होती है। अब बातें सरल सरल बातें हैं, घुमा फिरा करके वही बात सामने आ रही है, प्रमाद होगा तो हिंसा होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। जहां जहां प्रमाद होगा वहां हिंसा नियम से होगी। तत्वार सूत्र में हिंसा का लक्षण प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ऐसा कहा है, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं, पहले तो यह सिद्ध किया कि झूठ में प्रमाद है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये सिद्ध किया, यहाँ इस श्लोक का मर्म बतला रहा हूं, इस श्लोक का भाव बतला रहा हूं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि झूठ बोलने में प्रमाद है। झूठ बोलने में प्रमाद होता है साहब, एक तो ये सिद्ध कर दिया। और फिर ये कहा कि प्रमाद होता है तो हिंसा होती है। प्रमाद का नाम ही हिंसा है। प्रमाद हिंसा का लक्षण जैसा जानना चाहिए। और बोले झूठ बोलने में प्रमाद है, इसलिए झूठ भी हिंसा पाप के अंतर्गत ही शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को 42वें श्लोक से उठाओ जरा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के जो 42वें श्लोक से जो चर्चा हुई, उस श्लोक से इस बात की संगति बैठा करके देखो तो तुरंत समझ में आ जाएगी। अरे भाई, वचन व्यवहार इस बात का सूचक है कि तेरा उपयोग तेरे अंदर में स्थिर नहीं रह सका। तेरा उपयोग तेरे अंदर से निकल करके बाहर आ गया। उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, तो अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो सका। स्वभाव में स्थिर नहीं हो सका और बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही क्या होगा। अब बाहर निकलते ही क्या होगा, बोले आत्मा का घात कर दिया तूने। पर की तरफ देखना मात्र आत्मा की हिंसा है। पर का अवलंबन आत्मा की हिंसा है। पर की अपेक्षा आत्मा की हिंसा है। दृष्टि पर की तरफ जाना ही आत्मा की हत्या कर दी तूने। आत्मा की अस्वीकृति का नाम आत्महत्या है। तो ये सारे वचन झूठ वचनों में आत्महत्या का महापाप लग रहा है, इसलिए ये सब झूठ है। यानी झूठ बोलने में प्रमाद कैसे? क्योंकि झूठ बोलने में जितने भी वचन बोले गए हैं वे सब कषाय सहित वचन होने से प्रमत्त के अंतर्गत शामिल होते हैं। स्वरूप में असावधानी होने से प्रमाद है। झूठ बोलने में कषाय से सहित होने का नाम प्रमाद है। कषाय विभाव भाव है, प्रमाद विभाव भाव है। और विभाव भाव जहां है वहां कषाय है, वहां प्रमाद है, वहां हिंसा है और वो झूठ है। तो सब बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट तो है ही।
देखिए, हमारे अप्रिय बोलने का यहाँ निषेध किया है, हमारे असत्य बोलने का यहाँ निषेध किया है। हम अपनी सावधानी की तरफ ध्यान देवें। कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमारे से अप्रिय बात कहता है तो हमें अपने कर्म के उदय का विचार करना चाहिए, हमें क्रमबद्ध का विचार करना चाहिए, हमें अपने पाप कर्म के उदय का विचार करना चाहिए। ऐसा ही योग है, कोई बात नहीं, ऐसी ही होनहार है। यदि सामने वाला व्यक्ति हमसे आप शब्दों के अंदर बात कर रहा है, देखो अभी तो यहाँ निषेध किया कि हमें नहीं बोलना चाहिए, ये तो निषेध हो गया भाई, झूठ मत बोलो भाई, तुम गलत बात मत कहो, बात हो गई। अब लेकिन कोई व्यक्ति हमारे से आप शब्द कह रहा है तो क्या करें? कह लेने दो, कोई बात नहीं, उसका फल उसे लगेगा, उसे झूठ का, हिंसा का पाप लगेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप निर्विकल्प रहिए, आप अपने परिणामों को संभालिए। सदा काल हमें अपने परिणामों को संभालना चाहिए। हमारे परिणाम संभले तो हम संभले। अरे भाई, ये परिणामों की संभाल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रमेश भाई बुरीजा जी बोलो, अपने जो परिणामों की संभाल है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए हे जीव परिणामों की संभाल करना, अपने बिगड़ते हुए परिणामों को संभालना, निरंतर संभालना, अपने भावों को संभालना, भावों की विशुद्धि और परिणामों की विशुद्धि का प्रयास करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि साहब फिर तो बोलने में ही प्रमाद का दोष लगेगा, फिर तो बोलने मात्र में ही हिंसा हो जाएगी, वचन बोलने के अंदर जो शब्द निकलते हैं उनमें भी हिंसा होगी। समझ में आ रही है बात? फिर तो बोले ही नहीं, चुप हो जाओ, फिर तो सब कुछ ही असत्य हो गया, फिर तो सच बोलना भी असत्य की श्रेणी में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि अगले श्लोक के अंदर ये बात कह रहे हैं सावधानी। तो साहब हम कठोर वचन बोलेंगे तब तो हिंसा का पाप लगेगा ना, हम अपशब्द बोलेंगे तब तो हिंसा का पाप लगेगा ना। इसका मतलब हम बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं क्या? हमें नाराज होने का भी अधिकार नहीं है क्या? और डांटेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे? प्रश्न तो उठता है हमारे दिमाग में। हम यदि बच्चों को डांटेंगे नहीं, हम यदि किसी को समझाएंगे नहीं, हम यदि किसी को बुरा भला कहेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? नौकर को डांट के रखना पड़ता है भाई साहब। कर्मचारियों को जब तक दबा करके नहीं रखो तब तक काम नहीं चलता है। बच्चों को थोड़ा सा डराओ धमकाओ, नहीं तो माथे पे चढ़ने लग जाते हैं। अनुशासन प्रशासन के लिए थोड़ा बहुत तो क्रोध चाहिए होता है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना ही पड़ता है। ऐसी जिज्ञासाएं लोगों के चित्त में उठती हैं। दूसरों की भलाई के लिए भी कई बार ऐसा कहा जाता है, हमने बोला भलाई के लिए और सामने वाले को बुरा लग गया। सही कह रहे हैं, हमने भलाई के लिए बोला और सामने वाले को बुरा लग गया तो हमें जबरदस्ती पाप लगेगा क्या? सुनो, अमृत चंद्राचार्य हमसे 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं। उन्हें पता था शिष्य का ये प्रश्न आगे आने वाला है। श्लोक नंबर 100 नंबर का श्लोक देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है। प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा है? प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा है? हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानाम हे अनुष्ठानादे अनुवदनं भवति न सत्यम्। अन्वयार्थ, सकल वितथ वचनानाम, समस्त झूठ वचनों का, प्रमत्त योगे, प्रमाद सहित योग, हेतु निर्दिष्टे सती, हेतु निर्दिष्ट करने में आया होने से, हे अनुष्ठानादेह, हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का, अनुवदनम असत्यम न भवति, कहना झूठ नहीं है। वो कितनी गजब बात कह दी है। हे उपादेय के बारे में यदि आप कोई कथन कर रहे हो वो झूठ नहीं है। बात ख्याल में आई क्या? क्या यदि आप किसी चीज के बारे में छोड़ने के लिए हे मतलब होता है छोड़ना, उपादेय मतलब होता है ग्रहण करना, माने त्याग का उपदेश दिया,
ग्रहण करने का उपदेश दिया, इसे छोड़ दो, इसे ग्रहण कर लो। बोले जो हेय और उपादेय का जो उपदेश हुआ है, हेय उपादेय की जो बात हुई है, यह बात हेय उपादेय की बात, बोले इस बात में हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि बुरी चीज को छोड़ने के लिए कहा जाता है और अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। ऐसा उपदेश तो दिया ही जाएगा। दुनिया में जिन चीजों को, अरे जिनागम में आश्रव बंद को भी तो हे कहा गया है, संवर निर्जरा को उपादेय कहा गया है, आश्रव बंद को हे कहा गया है। आश्रव बंद छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा अपनाने योग्य है। और भी दुनिया में जितने भी प्रकार की बातें आती हैं, ये तो परमार्थ से बात कही है हे उपादेय के संदर्भ में। अभी तो जगत में लोग समझते ही नहीं है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। आलू छोड़ दिए, जमीकंद छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। पहले समझो हे किसे कहते हैं, उपादेय किसे कहते हैं, कहाँ त्याग होता है, कहाँ कहाँ ग्रहण होता है। इन बातों को गहराई से समझे बिना न तो आप त्याग कर पाएंगे न आप ग्रहण कर पाएंगे। त्याग और ग्रहण की परिस्थिति इसके बिना नहीं बनती है। पर वस्तु का त्याग नहीं होता, पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता, पर में ग्रहण त्याग की परिस्थितियां बनती नहीं है। अनादि काल से इस जीव ने आज तक पर पदार्थ का ग्रहण किया नहीं है, और कभी ये जीव पर पदार्थ का त्याग कर सकता नहीं है। पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं कर सकता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं कर सकता है। जितना भी ग्रहण त्याग होता है, ये सारा का सारा ग्रहण त्याग हमारे यहाँ होता है, दिमाग में होता है, ज्ञान में होता है, श्रद्धा में होता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूं नीचे। ये बात तो हो गई ना, समस्त झूठ वचनों का प्रमाद सहित योग हेतु निर्दिष्ट करने में आया होने से हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का कहना झूठ नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी मौका पड़े, जब कभी भी आपका बोलने का प्रसंग बने, तो आप सत्य और असत्य का विचार किए बिना यथार्थ बात का प्रतिपादन कीजिए, वो सत्य ही होगा। सामने वाले को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से उसे बात कह देनी चाहिए। यदि उसे सुधारने के लिए आप अकेले में कह रहे हैं तो वो अकेले में बुरा माने तो भी ठीक है। कल भी हमने इस तरह की बात कह दी थी कि इस तरह की बात कह देनी चाहिए। समूह में कहा जा रहा है, वहां इंटेंशन आपका उसकी निंदा करने का है, और अकेले में बात कही जा रही है, वहां प्रयोजन उसको सुधारने का है। ठीक है ना? देखिए चर्चा करेंगे अभी गौरव भाई। त्यागोपादान शून्यत्व आत्मा में 16 नंबर की शक्ति है 47 शक्तियों में। इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा की है समय सार परिशिष्ट में। करेंगे चर्चा उसकी भी, आ रही है बात आगे। देखो टीका, सकल वितत वचनानाम प्रमत्त योगे हेतौ निर्दिष्टे सति हेयानुष्ठानादे अनुवदनम असत्यम न भवति। समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग को बतलाकर, क्या कह रहे हैं, समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग, ये बतला दिया गया। और ये बतलाकर हे और उपादेय का बारंबार कथन करना झूठ नहीं होता है। बार बार कहो आप क्या हे है और क्या उपादेय है। हे उपादेय का कथन तो होना ही चाहिए, हे उपादेय के बारे में तो चर्चा होनी ही चाहिए। चरणानुयोग का ग्रंथ है और हे उपादेय की चर्चा नहीं हो, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए ये चर्चा नहीं हो, तो फिर वो चरणानुयोग कैसा? चरणानुयोग में तो चाहिए का कथन होता है ना, मैंने पहले भी बताया था। क्या होना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब चाहिए की भाषा चरणानुयोग की शैली है। भावार्थ पढ़िए, इसमें बात को कुछ और विशेष खोला है। असत्य वचन के त्यागी महामुनि, मुनिराज तो असत्य वचनों के त्यागी, सत्य महाव्रत के धनी होते हैं ना हमारे महामुनिराज। आप जानते हैं मुनिराज किसी भी केस में झूठ नहीं बोलते,
किसी भी केस में झूठ नहीं बोलते मुनिराज, किसी भी परिस्थिति में। दुनिया में मुनिराज को झूठा सिद्ध करने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन वे यहाँ जिनागम में लागू नहीं होते हैं, वो किन्हीं अन्य मतावलंबियों द्वारा कहे गए उदाहरण हैं। जैसे वो चिड़िया को पकड़ ली, ये चिड़िया मरी हुई है कि जिंदा है, ये जिनागम का वचन नहीं है, ये झूठी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, है ना। जरूरी है क्या, बांध रखा है क्या? दिगंबर मुनिराज किसी के गुलाम नहीं होते हैं, दिगंबर मुनिराज बोलने के लिए मोहताज नहीं होते हैं, दिगंबर मुनिराज को कोई इस तरह से बांध नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बोलो, मार दूं कि छोड़ दूं? अब वो ये कह देंगे कि भाई ये तो मरी हुई है, किस लिए कह देंगे? कि वो उड़ा देगा। वो मुनिराज को तो पता है, मैं यदि इसको जिंदा कह दूंगा तो मार देगा, और मरी हुई कहूंगा तो छोड़ देगा। तो क्या करूं बोलो, मरी हुई बता देता हूं इसको तो छोड़ देगा ये। अरे इन प्रपंचों में उलझते नहीं है हमारे महामुनिराज। हिंसा से तो बचा लिया, लेकिन झूठ का पाप तो लग जाएगा। वो दौड़ती हुई गाय को बचाने के चक्कर में इधर की जगह इधर बता दिया, पीछे से शिकारी आ रहा था, गई थी पूर्व में बतला दी पश्चिम में। ऐसा काम हमारे महामुनिराज नहीं करते, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलते हैं मुनिराज। हिसाब कुछ नहीं बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सही दिशा में चला जाएगा, मार देगा कि उसकी आयु पूरी होने का योग होगा तो मरेगी। उसके मरने और जिंदा रहने की वजह से या असत्य बोलने का पाप अपने माथे पर नहीं ले सकते हैं। सत्य महाव्रत है, महाव्रत, महाव्रत। कल्पना कर सकते हैं महाव्रत क्या होता है? इतना इतना सुई बराबर रत्ती भर भी असत्य वचन उनकी जबान से नहीं निकलता है। इसका नाम है सत्य महाव्रत के धनी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जब कभी प्रसंग कुछ इस तरह के उठ जाते हैं और लोग ऐसी बातें कहते हैं, किसने देखे स्वर्ग नरक, किसने देखे? तुम्हारे महाराजों ने लिख दिए, शास्त्रों में लिख दिए, हम नहीं मानते। तो मैं एक बात जरूर कहता हूं उनसे, बंधुओं, हमारे जिन मुनिराजों ने ये शास्त्र लिखे हैं वे सत्य महाव्रत के धनी हैं। इसका मतलब यह है उनकी जबान से असत्य नहीं निकलता, एक शब्द असत्य निरूपण नहीं होता उनकी वाणी के माध्यम से, एक भी शब्द। इसलिए जो कहते हैं वे सच कहते हैं। क्या मिलेगा उन्हें? जम्बू द्वीप है और 2.5 द्वीप है और नंदीश्वर द्वीप है, और नंदीश्वर द्वीप में 52 जनाले हैं और मनुष्य वहां जा नहीं सकता है। क्यों करेंगे ऐसी बातें? सत्य महाव्रत के धनी है, जैसा ज्ञान में झलका स्वरूप जान करके उन्होंने लिख दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, असत्य वचन के त्यागी महामुनि हे और उपादेय का बारंबार उपदेश करते हैं, लेकिन इस उपदेश में पुण्य कथा में नाना प्रकार के अलंकार सहित नवरसों का वर्णन करते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि साहब जब वो पुण्य कथा लिख रहे हैं, प्रथमानुयोग की कहानियां लिख रहे हैं, प्रथमानुयोग के प्रसंगों को बतला रहे हैं, तो उन प्रसंगों को बतलाने में क्या होता है? अनेक प्रकार के अलंकारों सहित वचन होता है। मृग नयनी है, चंद्र वदन, चंद्रमा जैसी है, बहुत बहुत इस तरह के जो हिरणी जैसी चाल, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी उपमाएं दे दे करके कथन करते हो, तो फिर आपको लगेगा भाई साहब फिर तो पाप, फिर तो झूठ बोलने का पाप लगेगा उनको, मुनिराजों को। सत्य महाव्रत के धनी है लेकिन झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा क्या उनको? कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे देखो, वहां पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय भी लगता है। ये और खतरनाक बात है। प्रथमानुयोग के कथन तो ऐसे वचनों से भरे पड़े मिलेंगे आपको। रावण की निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, गजब 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 की चर्चाएं। पुण्यात्मा जीवों की प्रशंसा कर रहे हैं, पापी जीवों की निंदा कर रहे हैं। नरक जाने का पात्र होगा ऐसा पापी, दुष्ट, दुरात्मन, ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय भी लगता है, तो क्या करें बोलो? अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, वाक्य इतने पर ही टिको, अभी रुको थोड़ा यही बात करते हैं अपन। तो बोलो, पापी की निंदा करें कि नहीं करें? पाप की निंदा करें कि नहीं करें? चोरी नहीं करने का उपदेश देवें कि नहीं देवें?
चोरी नहीं करने का उपदेश नहीं देवे। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए, ध्यान आ गया आपको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दिए हैं, इस वर्ष हमने छोड़ दिया 5वां अध्याय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 5वें अध्याय में पेज नंबर है 138, आप लोग खोल के देख लीजिएगा। जिग्नेश भाई आप देख लेना, पेज नंबर 138 पर, 138 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी ने 3 उदाहरण दिए हैं, बड़े गजब के उदाहरण दिए हैं। और उदाहरण क्या दिए हैं मैं देता हूं उदाहरण, 3 लाइन में बतलाता हूं तीनों की बातें। नंबर 1, कलाल की निंदा करें और शराबी को बुरा लगे। लगेगा ही। कलाल से जानते हैं कलाल क्या होता है? शराब बनाने वाले, शराब आदि बनाने वाले, शराब का व्यापार करने वाले, शराब की खरीद बेच करने वाले लोग कलाल कहलाते हैं। अब हमने शराब की निंदा की, शराब को बुरा बतलाया, शराब पीने के लिए बतलाया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इत्यादि बातें कहने लगे, तो उसे बुरा लगने लगा। मेरे 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 बिजनेस के ऊपर लात मारता है ये पंडित, शराब के लिए मना कर रहा है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया, कुशील की निंदा की और वैश्या को बुरा लगे। दूसरा उदाहरण दिया, कुशील व्यभिचार पाप की निंदा की और उसको बुरा लग रहा है वैश्या को। उल्लास भाई खोल लिया आपने? सेकंड पैरा है 238 पेज का, 138 पेज का, हिंदी वाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुस्तक में। बोले यदि निंदा करें हम कुशील की और वैश्या को बुरा लगे। फिर तीसरा उदाहरण दिया, बोले मिलावट की निंदा करें हम, हेरा फेरी की निंदा करें और जो ठग है उसे बुरा लग जाए। तो इत्यादि विचार से किसी समझदार व्यक्ति को इन धर्मोपदेश और अच्छी बातों के उपदेश देने का निषेध तो नहीं कहा गया है। बोलो, उपदेश तो दिया जाएगा। अब किसी को बुरा लगे तो क्या करें हम पाप का भी निषेध नहीं करेंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, बेटा झूठ नहीं बोलना कभी भी। अब वो झूठ बोल रहा हो तो उसे बुरा लगे। हिंसा करना अच्छा नहीं होता है, हत्याएं करना अच्छा नहीं होता है, प्राणियों का वध करना अच्छी बात नहीं है। अब ऐसी बातें कही जाए तो जो व्यक्ति का काम ही इस प्रकार का हो वो सोचे यार मेरी दुकानदारी ठप कर रहा है। अरे भाई दुकानदारी का सवाल नहीं है। देखो बात तो ऐसी है, 90% 95% लोग जिसे सामान्य रीति से स्वीकार करते हैं ऐसे वचन सत्य की श्रेणी में ही जाएंगे। उन्हें सत्य समझना। 2-5% लोगों के बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-5 लोग तो आपको नापसंद करने वाले होंगे ही होंगे, ये तो हम भी मान करके चलते हैं। हमें भी लगता है हमें 2-5% लोग नापसंद करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान महावीर स्वामी को भी नापसंद करने वाले लोग दुनिया में हैं। अब क्या करें? आदिनाथ भगवान को भी नापसंद करने वाले लोग हैं दुनिया में। तो बहुत है इस तरह की बातें, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें। जब कभी आपको कहीं कोई बुराई दिखाई देवे और आपके पास में यदि कमान हो उस बुराई को दूर करने के लिए, तो आप जरूर अपनी वीटो पावर को यूज में लेवें उस बुराई को निकालने के लिए। लेकिन सबसे पहला काम है समता भाव से निपटाएं उस केस को। सेकंड नंबर पर आता है दाम, थर्ड नंबर पर आता है दंड और चौथे नंबर पर आता है भेद। साम दाम दंड भेद, ये नीतियां बतलाई है, चाणक्य ने बतलाई है ये नीतियां। इतिहास में किस नाम से जाना जाता है चाणक्य को पता है क्या? कौटिल्य के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। चाणक्य, चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया था उसने। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनकी नीतियां हैं बड़ी सुंदर हैं, समाज सुधार के लिए है। उसमें साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग किया है शत्रु को वश में करने के लिए।
किसी से विवाद हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है, समता भाव से काम लो, प्यार से बात करो, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखी जाएगी, निपटना उससे। पहला नंबर, प्यार से बोलो। आप विनम्रता को यूज में लो, आप सहजता और सरलता, आप अपनी सरलता और सहजता को मत खोइए। क्या ये साम है? और फिर भी काम नहीं हो पा रहा है तो लेटे करके निपटा लेना, काम खत्म हो जाएगा बस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।